हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार ग्रीष्म काल में बेहतरीन, खुशमिजाज और स्वस्थ होंगे। और इस गर्मी के मौसम में कृपया आप लोग अपने घर में रहें और आनंद लें। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम का मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके बारे में आज हम लोग कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन किसे कहते हैं? तो जब हम ये टॉपिक पढ़ाए थे तो बताए हैं कि भाषा अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। बताया गया था कि भाषा अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। गलत है। सबसे पहले बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले निगेटिव आंसर को देखना चाहिए कि निगेटिव आंसर कितने हैं। उस पे हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। सही अपने आप से पता चल जाएगा खुद ही कि इन चारों ऑप्शन में सही आंसर है क्या। दूसरा है भाषा की कक्षा में ही संभव है। कह रहे कि भाषा कक्षा में ही संभव है। ऐसा जरूरी है क्या कि भाषा का विकास एकदम कक्षा में ही हो? उसके बाहर भी तो हो सकता है। शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। गलत। उसके बाद से डी कह रहा है कि प्रयासपूर्ण होता है, भाषा प्रयासपूर्ण होता है। गलत, क्योंकि बताया गया था कि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या बताया गया था? भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो एक बच्चे के अंदर खुद ही आत्मसात करने और ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि सहज स्वाभाविक होता है। कोई पूछे कि भाषा अर्जन कैसा होता है, क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक ना? ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 2 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 2 की चर्चा करेंगे कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बी वाला देखेंगे ऑप्शन कि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। गलत। सी है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। गलत। अच्छा, डी है आपका इसमें समाज संस्कृति यानी कल्चर विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात कराया जाता है। गलत। ऑप्शन नंबर ए देखिए, भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, उचित नहीं है। क्या? भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड भी आपका सही है, थर्ड भी आपका सही है, फोर्थ भी आपका सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नहीं, इसलिए क्या है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए में देखेंगे क्या लिखा है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण कारक है। ठीक ना? आपकी संस्कृति, ठीक ना, भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सही है ये। अच्छा, बी क्या है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। सही है, बनती हैं विभिन्न भाषाएं, ठीक ना, मातृभाषा में ही बोली जाएंगी।
ठीक। अच्छा, सी में क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक ना, ये क्या है आपका गलत है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी वाला जो कथन है आपका सही नहीं है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। यदि अधिगम में भी देता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन अपने मन से गलत हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भविष्य के शेर और शेरनी, इस वीडियो को देखेंगे और इस पे गहन करेंगे। प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, यानी छोटे क्लास में बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्या कह रहा है कि अपनी बातों को हम दूसरे तक पहुंचा सकें। नर्सरी में, यूकेजी में, क्लास 1 और 2 में, 3rd तक के बच्चों को भाषा सिखाने की सर्वोपरि उद्देश्य क्या रहता है कि उसके मन में जो भी बात चल रही है, उस बच्चे के मन में या उसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, वो किस स्थिति में अपने कार्य को कर रहा है, वो अपनी बातों को आप तक अच्छे ढंग से पहुंचा सके। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। ठीक ना, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा सिखाने का, अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से दूसरे व्यक्ति तक कुशलता पूर्वक पहुंचाना या विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव से विद्यालय जाते हैं। अब देखिए, आपको इसमें भी कुछ भरना है और इसमें भी कुछ भरना है। ये चारों में देखिए घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार है, यानी इस पहले में घर परिवार भरा जाएगा, इस दूसरे में क्या भरा जाएगा, इन चारों में से देखना है। कह रहा है कि कक्षा 1 का बच्चा अपने घर परिवार एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव से विद्यालय में आते हैं। ठीक ना, किसके अनुभव से विद्यालय में जाते हैं? सबसे पहला स्कूल जाने से पहला बच्चे कहाँ सीखते हैं, क्या सीखते हैं? भाषा अर्जन करते हैं। किससे? अपने परिवार, अपने परिवेश, अपनी सोसाइटी, अपने समाज से। ठीक ना, तो क्या बच्चा अपने पड़ोसी से सीख के जाएगा? नथिंग। स्कूल से सीखेगा? नथिंग। टीवी से सीखेगा? बिल्कुल नहीं। घर परिवार और परिवेश से सीखकर विद्यालय जाता है। एक बार और देखेंगे कि कक्षा 1 का बच्चा घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव से विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर अपनी राय बताइए। क्या कह रहा है कि कोई भी भाषा अपनी लिपि में, किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। क्या कह रहा है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी भाषा आप किसी भी लिपि में लिख सकते हो क्या? ये आपका क्या है? गलत है। तीसरा देखेंगे कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ हद तक सही है, बट ये भी पूरा सही नहीं है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, गलत। ठीक ना, सेकंड ऑप्शन देखिए कि यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा अपनी लिपि में लिखी जाती है, अपनी लिपि में लिखी जाती है। यह ऑप्शन नंबर 2 100 में 100% सही है। सो गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है भाषा सीखने
सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? भाषा को सीखने और सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखेंगे भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि भाषा सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता ज्यादा पड़े। अच्छा, सी देखेंगे हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, जरूरी नहीं है। डी भाषा की दृश्य यानी देखकर, श्रव्य यानी सुनकर सामग्री की उपलब्धता, ये भी रॉन्ग है। सेकंड में कह रहा है कि समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, कह रहा है कि समृद्ध यानी सभी प्रकार की भाषा परिवेश की उपलब्धता भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। सेकंड इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार के बाहर नहीं हो सकता, गलत। साहित्य के बाहर भी नहीं हो सकता, गलत। विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता, गलत। समाज, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। आप लोग देखेंगे इसको, बी इज द राइट आंसर, समाज के बाहर नहीं हो सकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। क्या कह रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो बी देखेंगे भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, गलत। भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता, गलत। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, गलत। फर्स्ट देखेंगे भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही। फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखेंगे? 10 में भाषा का प्रमुख प्रकार्य है, क्या है? प्रतिवेदन करना, नहीं। भाषण देना, गलत। लेखन दक्षता, गलत। भाषा का प्रमुख प्रकार्य संप्रेक्षण, क्या है? संप्रेक्षण करना। भाषा का प्रमुख प्रकार्य है संप्रेक्षण करना, सी इज द राइट आंसर, संप्रेक्षण करना। अब हम लोग आके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही भाषा सीखने का उद्देश्य है, ठीक ना। भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। हम लोग बी को भी देख लेंगे, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, गलत है। दूसरों की बातों को समझाना, क्या कह रहा है कि भाषा बस हम इसीलिए सीखेंगे कि बस हम दूसरों को बातों को समझा पाए, नहीं, गलत है। अपने मन की बातों को कह पाना, अच्छा, या तो हम दूसरे को समझा पाए या तो अपने को समझा पाए, ये भी आपका गलत है। प्रत्येक स्थिति यानी स्थिति आपकी कैसे भी हो, आप प्रत्येक स्थिति में अपनी भाषा का प्रयोग कर पाए और दूसरों को समझा पाए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला आंसर आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करेंगे कि भाषा अर्जन में बच्चे को आगे आपको भरना है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, सही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर भी हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथे को देखेंगे। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, गलत, क्योंकि ये अधिगम में होता है। भाषा अधिगम में सीखने की प्रक्रिया होती है। सहज और अभ्यास ये भी अधिगम में होता है, गलत। अभ्यास और यांत्रिकता ये भी अधिगम में होता है, ये भी गलत। सहज और स्वाभाविक यानी भाषा जो ग्रहण करता है बच्चा, भाषा अर्जन जो ग्रहण करता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है।
अपने स्वभाव से ही ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से ही सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। देखिए इसमें भी स्वाभाविक दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि कहीं देखिए बेटा, यदि कहीं भाषा अर्जन में ठीक ना स्वाभाविक दिया हो, स्वाभाविक दिया हो ठीक ना, तो ऑप्शन वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा अर्जन बच्चा अपने स्वभाव अपने स्वाभाविक रूप से ही आत्मसात करता है। उसको कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि उसको सांस कैसे लेना है। इसके पहले जब हम इस लेसन को पढ़ा रहे थे तो हम एक ऑप्शन बताए हैं, एक उदाहरण बताए हैं आपको कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है ठीक ना। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसको सांस लेना कोई सिखाता नहीं है, ना कोई बताता है, वो उसके स्वभाव में निहित है। वो अपने स्वभाव से ही सांस को लेना और छोड़ना सीखता है, करता है ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? सर्वाधिक मीन्स होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक। कह रहे कि भाषा अर्जित करने यानी ग्रहण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा कक्षा का विकास? नहीं। पाठ्य पुस्तक का? नहीं। भाषा प्रयोगशाला का? नहीं। समाज का? समाज का महत्व क्या है? सबसे अधिक है भाषा अर्जन या भाषा ग्रहण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक विकास की प्रक्रिया समाज को मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समाज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और चर्चा करेंगे। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यानी 3 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? सही होंगे, और 3 में से एक क्या होगा? आपका गलत होगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, यह एक सहज प्रक्रिया है। अच्छा, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, सही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सही है। बच्चे भाषा को आत्मसात करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, सही है। अच्छा, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, गलत है। नियम बनाना किस में सिखाया जाएगा? अधिगम, लर्निंग में सिखाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है आपका? उचित संदर्भ नहीं है। ठीक, आपको यह समझ में आ गया होगा। मॉक टेस्ट पेपर, इसमें से ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और ये सारे क्वेश्चन 15 के 15 पेपर में जो आए हैं उनको लिया गया था, उनके अनुसार ये बनाया गया है। इसको आप लोग देखेंगे और इसको करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक ना। कोशिश करना है एकदम, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।